अपने समय की सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भारतीय महिलाओं में से एक संस्कृत स्कॉलर, सोशल रिफॉर्मर और क्रिश्चियन कन्वर्टेड, जिसने अपने जीवन काल में कोशिश की कि महिलाओं की स्थिति को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके और उसके लिए काम भी किया। पंडिता रमाबाई। आज पंडिता रमाबाई का जन्म दिवस है, तो चलिए उनके भारतीय समाज को योगदान और ख़ास तौर से महिलाओं के जीवन को सुधारने में उन्होंने क्या उपयोगी भूमिका निभाई है और उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कौन से काम किए हैं जो आमतौर पर उस समाज में, उस ज़माने में महिलाओं के लिए वंचित थे, उसकी चर्चा करते हैं। पंडिता रमाबाई उन कुछ गिनी चुनी भारतीय महिलाओं में से एक है जिन्होंने उन सारे रीति रिवाजों को तोड़ा है जो 19वीं सदी में महिलाओं के लिए करना वंचित था और खास तौर से उच्च वर्ग की महिलाओं के लिए करना वंचित था। रमाबाई के पिता अनंत शास्त्री डोंगरे 44 वर्ष के थे जब उनकी शादी 9 साल की लक्ष्मीबाई से होती है, जो कि आगे चल के रमाबाई को जन्म देती हैं। इस तरह की कुप्रथाएं उस जमाने में प्रचलित थी। आगे चल के रमाबाई अपने पिता के 2 कदमों की सराहना करती है। पहला तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाएंगे, खासतौर से संस्कृत की शिक्षा देंगे, क्योंकि वो खुद एक संस्कृत के आचार्य थे। और दूसरा, वो रमाबाई की शादी बचपन में ही, मतलब चाइल्ड मैरिज नहीं करेंगे, क्योंकि रमाबाई की बड़ी बहन कृष्णाबाई की चाइल्ड मैरिज होती है, जो कि एक फेलियर साबित होता है। जिसके बाद उनके पिता ये फैसला करते हैं कि रमाबाई की शादी हम बचपन में नहीं करेंगे। रमाबाई जब 8 साल की थी तब उनके पिता 17 साल के हो चुके थे। तब रमाबाई की शिक्षा का पूरा दारोमदार उनकी माता लक्ष्मीबाई के हाथों में आया, जिन्होंने सुनिश्चित किया कि रमाबाई और उनका भाई श्रीनिवास पूरी तरह से संस्कृत का ज्ञान ले। अपना बचपन रमाबाई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में बिताया, जहां उनके माता पिता के गुजरने के बाद रमाबाई और उनके भाई श्रीनिवास कलकत्ता चले आए, जहां उनके संस्कृत के ज्ञान को बहुत ही अप्रिशिएट किया गया। उस समय तक रमाबाई संस्कृत की बहुत बड़ी विदुषी हो चुकी थी, जिसकी चर्चा पूरे कलकत्ता में फैल चुकी थी। उन्होंने कई सारे इस पर लेक्चर भी दिए थे और आगे चलकर संस्कृत के कुछ स्कॉलर्स ने रमाबाई को एग्जामिन किया, जिसके बाद उन्हें पंडिता, मतलब कि अ वुमन स्कॉलर की उपाधि दी गई। साथ ही सरस्वती, मतलब गॉडेस ऑफ लर्निंग की उपाधि दी गई, जिसकी वजह से उनका नाम पड़ा पंडिता रमाबाई सरस्वती। उस समय कलकत्ता में बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे, जिसका असर रमाबाई पर भी पड़ा। उनका संपर्क ब्रह्म समाज से हुआ, जिसकी शुरुआत राजा राम मोहन राय ने की थी। उनका तारुफ इसी समय क्रिश्चियनिटी से भी हुआ। उसी समय उनका संपर्क केशव चंद्र सेन से भी हुआ, जो कि बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे उस समय के। उन्होंने उन्हें वेद पढ़ने की प्रेरणा दी। उस समय तक रमाबाई उपनिषद तो पढ़ ही चुकी थी और जब उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और उस वातावरण में वो रह रही थी जहाँ पर सोशल रिफॉर्म्स हो रहे थे, जहाँ पर धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं अपने धर्म को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए और धीरे धीरे उनके अंदर अपने धर्म को लेकर एक डिससेटिस्फैक्शन पैदा हुआ। 1880 में एक बीमारी के कारण श्रीनिवास, उनके भाई, भी गुजर गए और श्रीनिवास के एक मित्र थे बिपिन बिहारी दास मेधावी, जिनसे रमाबाई की शादी उसी साल हो गई। बिपिन बिहारी एक बंगाली थे और ब्राह्मण नहीं थे, जबकि पंडिता रमाबाई एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखती थी। हालांकि उनके क्लोज रिलेशन, जैसे माता पिता, भाई बहन तो गुजर चुके थे, लेकिन थी तो वो एक ब्राह्मण परिवार से ही, तो एक तरीके से इंटरकास्ट मैरिज हुआ उस समय। हालांकि आज भी ऐसा ही है, लेकिन उस समय ये बहुत बड़ी बात थी, वो भी किसी ब्राह्मण समाज की महिला के लिए। बहरहाल रमाबाई के जीवन के संघर्ष यही खत्म नहीं होते हैं। शादी के 1 साल बाद ही उनकी बेटी मनोरमा पैदा होती है और उसी साल उनके पति की मृत्यु हो जाती है, वो भी एक बीमारी के कारण। ये तो रही उनके जीवन और पारिवारिक संरचना की बात, लेकिन उनके कंट्रीब्यूशंस की बात की जाए तो सबसे पहले तो उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की और फिर शारदा समाज मुक्ति मिशन की शुरुआत की। इसके अलावा लिटरेरी वर्क में भी उनका बहुत सारा योगदान रहा। उनके योगदानों की बात करें उससे पहले जान लेते हैं कि वो जमाना, वो दौर कैसा था। उस समय कलकत्ता, महाराष्ट्र में रेनेसा का समय चल रहा था, मतलब यूरोपीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति में टकराहट का समय था। जब भारतीय संस्कृति, भारतीय रीति रिवाजों पर सवाल उठाए जाने शुरू किए गए और ब्रिटिश संस्कृति, अंग्रेजी संस्कृति, यूरोपीय संस्कृति का जो प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ा, जो बदलाव आ रहे थे, वो दौर था वो। तो जाहिर सी बात है, जितने भी समाज सुधारक थे उस समय के, उन सब पे भी इसका असर पड़ा और उन्होंने उसी हिसाब से अपने समाज को सुधारने का, बदलने का प्रयास किया। ऐसा ही प्रयास पंडिता रमाबाई भी कर रही थी। आर्य महिला समाज की स्थापना रमाबाई ने 1882 में की थी, जिसके मुख्यतः 3 उद्देश्य थे। पहला तो चाइल्ड मैरिज को रोकना, दूसरा महिलाओं को एजुकेटेड करना और तीसरा महिलाओं को एम्पावर करना, ताकि वो अपने निर्णय खुद लेने के काबिल हो सके।
पंडिता रमाबाई के सबसे कठोर क्रिटिक बाल गंगाधर तिलक थे, जिन्होंने इस आर्य महिला समाज के खिलाफ उसी साल 1882 में अपनी पत्रिका केसरी, जो कि मराठी में छपती थी, उसमें एक लेख लिखा, जिसमें वो लिखते हैं कि इन रियल लाइफ इट इज अ टास्क ऑफ अ मैन टू इरेडिकेट दीज इविल्स एंड कस्टम प्रिवेंट इन अवर सोसाइटी। वुमेन कांट इंटरफेयर विद देम इवन इफ दे आर पंडितास। आर्य महिला समाज को वो सपोर्ट नहीं मिला जिसकी उसे जरूरत थी। न केवल पुरुषों से बल्कि महिलाओं ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ये सोच ही अपने आप में बहुत बगावती और बहुत रेडिकल थी कि आप महिलाओं को शिक्षित करना चाहते हो, उनको एम्पावर करना चाहते हो। पंडिता रमाबाई के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साल आया साल 1883, जब उन्होंने समुद्र पार करके भारत से लंदन तक का सफर तय किया। अपने इस सफर के बारे में पंडिता रमाबाई पत्रों के माध्यम से एसपी किलकर लिखती है, जो कि बाद में एक किताब की शक्ल लेती है, और ये किताब किसी भी भारतीय महिला के द्वारा लिखित पहला यात्रा साहित्य कहलाता है। और लंदन वो केवल घूमने के इरादे से नहीं गई थी, वो वहाँ अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए और भारतीय महिलाओं के जीवन को किस तरह सुधार जा सकता है, इस सवाल के जवाब की तलाश में गई थी। उन्होंने भारतीय महिलाओं के मुद्दों को क्वीन विक्टोरिया तक पहुंचाने के लिए एक पिटीशन भी फाइल किया। उस पिटीशन का टाइटल था द क्राई ऑफ इंडियन वुमेन, और इस पिटीशन में उन्होंने भारतीय महिलाएं जो कुछ सहती हैं रीति रिवाजों, कुप्रथाओं के नाम पर, उन सब की चर्चा की। पंडिता रमाबाई सिर्फ संस्कृत की विदुषी नहीं थी, ये 7 भाषाएं जानती थी। इन्होंने हिब्रू से मराठी भाषा में बाइबल का ट्रांसलेशन किया। ये पहला ट्रांसलेशन था बाइबल का मराठी भाषा में। रमाबाई एक रैशनल महिला थी। ये उनकी रैशनैलिटी ही थी जिसने हिंदुइज्म पर सवाल खड़े किए, और जब वो उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुई तो वो क्रिश्चियनिटी को अपनाती हैं, लेकिन उस पर भी अंधा विश्वास नहीं करती, उस पर भी सवाल खड़े करती हैं और एक बीच का रास्ता चुनती हैं अपने लिए। ना ही हिंदुइज्म को अपनाती है, उसकी कुप्रथाओं को अपनाती है, ना ही क्रिश्चियनिटी की, वो बीच का रास्ता चुनती है। जब रमाबाई ने हिंदू धर्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी को अपनाने का फैसला किया तो सिर्फ ज्योतिराव फूले ही थे जिन्होंने उनका सपोर्ट किया, बाकी सब उनके खिलाफ थे। लंदन के बाद उन्होंने अमेरिका का भी सफर किया, जहां वो लेक्चर देने के इरादे से गई थी और उनको बहुत अप्रिशिएट किया गया वहां भी। उन्होंने वहीं रहकर अपनी एक किताब 1887 में लिखी, जिसका नाम था द हाई क्लास हिंदू वुमेन। ये किताब ओरिजिनली उन्होंने मराठी में लिखी थी, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया, और एक ही साल के अंदर इसकी 10,000 से भी ज्यादा प्रतियां बिक गई। कुछ रिसर्चर्स इस किताब को फर्स्ट अनऑफिशियल इंडियन फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो भी कहते हैं। 1889 में भारत वापस आने के बाद इन्होंने मुक्ति मिशन की स्थापना की, जिसमें विधवाओं, बेसहारा और यहाँ तक कि कुंवारी लड़कियों को भी जगह दी गई, उन्हें शिक्षित किया गया। 1921 में पंडिता रमाबाई की बेटी मनोरमा की भी मृत्यु हो जाती है, कुछ बीमारी और कुछ ओवरवर्क की वजह से, और तब रमाबाई बिल्कुल अकेली रह जाती हैं। फिर विद इन अ ईयर तबीयत खराब होने और ओवरवर्क की वजह से वो भी अपने 64th बर्थडे से कुछ समय पहले 5 अप्रैल 1922 को गुजर जाती हैं। 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रमाबाई को केसरे हिंद की उपाधि दी थी। आज़ादी के बाद इनके नाम से डाक टिकट भी चलाया गया था। पंडिता रमाबाई और इनकी तरह की कई महिलाओं का इतिहास अब तक मुख्य धारा के इतिहास में शामिल ही नहीं किया गया है। जब मैंने अपने रिसर्च PhD का रिसर्च सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी में किया था, तो वहाँ पर भी यही देखने को मिला था कि महिलाएं जितनी भी थी, क्रांतिकारी महिलाएं अपने समय में जिन्होंने रेवोल्यूशनरी काम किए हैं, उनको ठीक तरीके से मुख्य धारा के इतिहास में शामिल किया ही नहीं गया था। ऐसा ही पंडिता रमाबाई के साथ भी किया गया था। जरूरत है इन सारी महिलाओं को उनका सही स्थान देने की।